हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पंकज और आप देख पा रहे होंगे इस वीडियो सीरीज का पार्ट नंबर 9, जिसमें आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि किसी क्रिएट की गई कैटेगरी या एल्बम या मूवीज के स्लग यूआरएल को, यानी आपकी भाषा में बैकलिंक को कैसे कस्टमाइज करते हैं, कैसे मॉडिफाई करते हैं या कैसे किसी लिंक को एडिट करते हैं। यह फायदेमंद उस सिचुएशन में होती है जब आपकी किसी भी पेज पर, किसी भी लिंक पर कॉपीराइट आ जाता है, या फिर कोई आपने कैटेगरी या मूवी या फाइल का नाम बहुत बड़ा रखा है तो उसको आप शॉर्ट कर सकते हैं। यानी एक तरीके से यूआरएल शॉर्टनर का काम करता है। तो चलिए सीख लेते हैं। हमेशा की तरह अपने एडमिन पैनल को लॉगिन करना है, जो बाय डिफॉल्ट हमारा एडमिन पैनल लिंक janumusic.in/admin है। डिफॉल्ट यूजर नेम एडमिन, पासवर्ड 12345 रहेगा। एडमिन पैनल में जाने के बाद कैटेगरी पे जाना है और उसमें जाने के बाद किसी भी कैटेगरी के दिए हुए कॉलम एडिट बटन पे क्लिक करना है। चलिए सीख लेते हैं कैसे करना है। चलिए मैं एडिट बटन पे क्लिक करता हूँ। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर हमारा स्लग यूआरएल लिखा हुआ है। बाय डिफॉल्ट हमारा स्लग यूआरएल ऑल डीजे रिमिक्स सॉन्ग लिखा हुआ है। मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ, फिर भी वही लिख के आएगा। फिर से रिफ्रेश करता हूँ, फिर वही लिख के आएगा। फिर से रिफ्रेश करता हूँ, फिर वही लिख के आएगा। बैक करके फिर से एडिट बटन पे क्लिक करता हूँ, फिर से ऑल डीजे रिमिक्स सॉन्ग लिख के आएगा। तो यदि आप चाहते हैं, आपने देखा था कि यहाँ पर हमारा ऑल डीजे रिमिक्स सॉन्ग लिखा हुआ था, लेकिन इसका यूआरएल मुझे चेंज करना है। मैं चाहता हूँ यहाँ पर 2025 लिख दूँ, क्योंकि हो सकता है गूगल पर जब कोई सर्च करेगा तो ऑल डीजे रिमिक्स सॉन्ग 2025 लिखकर सर्च करेगा। लेकिन मैं यहाँ पर 2025 नहीं दिखाना चाह रहा हूँ, लेकिन लिंक पे दिखाना चाहता हूँ। और जैसे इस पर कोई क्लिक कर दे तो यहाँ भी मैं दिखाना चाहता हूँ 2025। तो इसी के लिए है। अगर आपको टाइटल में दिखाना है, गूगल को दिखाना है टाइटल के जरिए बड़ा बड़ा सा दिखे, तो आपको सीओ टाइटल में दिखना पड़ेगा। अगर आप चाहते लिंक पे 2025 लिखे तो आपको सिलेक्ट यूआरएल पे जाना पड़ेगा। और या मान लीजिए कभी आपका भविष्य में इस लिंक पर कॉपीराइट आ जाए, या आप इस लिंक को कुछ ही टाइम के लिए आप दिखाना चाह रहे हो यूजर को, तो इस वजह से भी आपका सिलेक्ट यूआरएल काम करता है। मान लीजिए किसी ने इस पेज पे कॉपीराइट दे दिया, या इस पेज का लिंक आपको एक्सपायर करना है, 24 घंटे तक ही आप इस लिंक पे जाके इस फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हो, या इस एल्बम के वीडियोज गाने वगैरह डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद लिंक एक्सपायर कर सकते हो आप, यानी कि यहाँ से आप जाके अपना लिंक को चेंज कर सकते हो। या कभी कॉपीराइट आ गया कि भैया ये लिंक है, इस लिंक के एल्बम के गाने को डिलीट करिए या इस फाइल को डिलीट करिए, तो आप उस तरीके से भी यहाँ पर सिलेक्ट यूआरएल को चेंज कर सकते हैं, ताकि कॉपीराइट देने वाला जब उस लिंक पे दोबारा क्लिक करेगा तो वो फाइल मिलेगी ही नहीं। मान लीजिए मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं 2025 पे क्लिक करके एडिट बटन पे क्लिक कर देता हूँ। अब मैं फिर से पेज को आता हूँ, ऑल डीजे रिमिक्स सॉन्ग पैटर्न पे क्लिक करता हूँ। अब देखिए मेरा लिंक ऑल डीजे रिमिक्स 2025 हो गया। साइड मैप भी जनरेट करके दिखाता हूँ। साइड मैप पे क्लिक करता हूँ, साइड मैप जनरेट हो जाएगा। 5 सेकंड के अंदर आपका प्रो वर्जन में साइड मैप जनरेट होगा। साइड मैप में भी आप देख पा रहे हो बाय डिफॉल्ट जो हमारे पहले से पेजेस बने हुए थे वो दिखाई दे रहा है। और नीचे देखिए आपका लिखा हुआ है janumusic.store ऑल डीजे रिमिक्स सॉन्ग 2025, यानी गूगल को इस तरीके का लिंक दिखेगा और टाइटल में गूगल इस तरीके का दिखाएगा जब भी कोई यूजर सर्च करेगा। तो इस तरीके का गूगल आपको हेडिंग दिखाएगा। लिंक पे क्लिक करने की बात आएगी तो वो इस लिंक पे क्लिक कराएगा और आपके इस पेज पर आ जाएगा। अच्छा, मान लीजिए कॉपीराइट दे दिया, आपने उसका लिंक चेंज कर लिया। चेंज हुआ कि नहीं देखने के लिए #1 पे क्लिक करिए। पिछली वीडियो में हमने बताया था। आप देख पा रहे हो अब हमारा लिंक आपका ये हो गया। इस लिंक पे क्लिक करके हम डायरेक्ट वेबसाइट के पेज पे जा सकते हैं। अब इस लिंक पे कोई क्लिक करेगा तो ये लिंक ओपन नहीं होगी, क्योंकि इस नाम का कोई लिंक है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। If slug URL will be found on the server same as, then server automatically edits some random digit before slug URL start, or if you want to edit any item। कहने का मतलब है यदि मैं इस कैटेगरी को फिर से एडिट करने पे जाऊंगा तो अगर इस नाम से पहले से कोई URL बना होगा तो
तो बाय डिफ़ॉल्ट नेक्स्ट टाइम जब मैं एडिट करने जाऊंगा तो सर्वर से कुछ रैंडम नंबर यहाँ पर कुछ भी हो सकता है यहाँ पर लिखकर आएगा। अब मान लीजिए, कहने का मतलब मेरा यह है कि मैंने कैटेगरी में भी मैंने डीजे पंकज लखनऊ नाम का फोल्डर बना दिया। अभी नहीं, चलिए मैं कैटेगरी के अंतर्गत कैटेगरी बना के दिखाता हूँ, क्योंकि पिछले वीडियो में भूल गया था। तो इसके अंदर मैं एक कैटेगरी और बना लेता हूँ। इस कैटेगरी का नाम लिख देता हूँ डीजे पंकज लखनऊ। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। थंबनेल कुछ नहीं दे रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधा ऐड कैटेगरी पे क्लिक कर दे रहा हूँ। अब आप देख पा रहे होंगे, हम इस पेज को रिफ्रेश करेंगे। इसके अंदर देखिए एक कैटेगरी बन गई है डीजे पंकज लखनऊ की, जिसका लिंक हमारा क्या रहेगा, डीजे पंकज लखनऊ। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं ना। मतलब जिस नाम से कैटेगरी होगी उसी नाम से वो स्लग यूआरएल जनरेट हो जाता है। इतना समझ में आ रहा है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। चेंज करना चाहते हो चेंज करने का तरीका ना, कैटेगरी का नाम चेंज करना चाहते हो कैटेगरी का नाम चेंज कर दीजिए। लिंक चेंज करना चाह रहे हैं, लिंक का नाम चेंज कर दीजिए। अगर आपको यहाँ पर डीजे पंकज लखनऊ ना दिखा के कुछ दूसरा दिखाना है तो इसके लिए एडिट बटन पे जाके सीओ टाइटल में जाइए, यहाँ पर टाइटल कुछ भी सेट कर दीजिए। अगर यूजर को दिखाने के लिए अगर बदलना है तो यहाँ से बदल सकते हैं। अगर बैक लिंक चेंज करना है तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब मान लीजिए तो मैंने कैटेगरी बनाया, ठीक है, क्या मैं सिंगर का नाम इसी तरीके से नहीं बना सकता? अगर सिंगर का भी बनाऊंगा तो सिंगर भी तो ऐसे ही बनेगा ना। तो उस सिचुएशन में स्लग यूआरएल में रैंडम डिजिट शुरुआत में ऐड हो जाएगी। अब जब हम दूसरे सिंगर सेक्शन में चलेंगे तब हम इस बात को डीपली समझेंगे कि मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ। इसका लाइव डेमो करके दिखाऊंगा। मान लीजिए आपने पहले लिखा ना डीजे पंकज लखनऊ, मान लीजिए कैटेगरी का मेरा नाम है। ऐसे ही मान लीजिए मैं रीमिक्सर भी बनाऊंगा ना, सिंगर भी बनाऊंगा ना, म्यूजिक डायरेक्टर, लिरिक्स भी हो सकता है ना, तो वहाँ भी तो हमारा डीजे पंकज लखनऊ लिख के आएगा ना। तो सर्वर को ये कैसे पता चलेगा कि भैया कब हमको कैटेगरी पे विजिट कराना है, कब हमको सिंगर के सभी गाने दिखाने हैं। डीजे पंकज लखनऊ के नाम से सिंगर के कितने सॉन्ग्स हैं वो दिखाएं, या डीजे पंकज लखनऊ नाम के अंदर जो फोल्डर बना है उस फोल्डर के अंदर के गाने दिखाएं। सर्वर कंफ्यूज हो जाएगा। इस वजह से वो अपने आप डिटेक्ट करके कुछ भी रैंडम नंबर डाल देगा और वो उसके लिए सहूलियत हो जाएगी कि मैंने 2 लगाया था, तो यानी जब सिंगर की बात आएगी तो हम 2 लगा के हमसे पूछा जाएगा, तब हम इस पेज को ओपन करा देंगे। जब सिर्फ डीजे पंकज लखनऊ लिख के आएगा तब हम कैटेगरी ओपन करा देंगे। अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, जितना समझ में आया उतना रखिए। आगे आने वाली वीडियो में इस बात को अच्छे से समझेंगे, लाइव डेमोस्ट्रेट करके भी दिखाएंगे। अगर आपको कोई एक्स्ट्रा फीचर्स चाहिए, कोई एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन कराना है तो उसके लिए आप करा सकते हैं। ये चीज़ लिखा हुआ है नीचे। तो आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपको इस वीडियो सीरीज के सभी वीडियोज पसंद आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद आज का वीडियो देखने के लिए।